हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो एग्जाम में आने की बड़ी संभावना है। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे राज्य, परगना, एकता या सीख। तो इसका हो जाएगा एकता। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भूकंप मापने की इकाई है मापक, रिएक्टर, समताप या मिलीबार। तो इसका हो जाएगा रिएक्टर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? फ्रांस, ब्रिटेन, आयरलैंड, रूस। तो इसका हो जाएगा आयरलैंड। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। समयवादी में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजी अर्थव्यवस्था में। तो इसका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या कौटिल्य। तो इसका हो जाएगा बिंदुसार। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बाघ की गुफाएं हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मुद्राक्षर नाटक के लेखक कौन थे? शोधक, विशाखा दत्त, कालिदास, भारवी। तो इसका हो जाएगा विशाखा दत्त। अगला क्वेश्चन है। गुप्त काल की भाषा थी पाली, हिंदी, प्राकृतिक या संस्कृत। तो गुप्त काल की भाषा से संस्कृत। चलिए अगले सवाल की तरफ। सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई। इल्तुतमिश ने, रजिया ने, नसाउद्दीन महमूद ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। संविधान लागू किया गया था 1946, 1949, 1950, 1948 ईस्वी। संविधान लागू हुआ था 1950 ईस्वी को। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल के सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व या 305 ईसा पूर्व। तो इसका हो जाएगा 305 ईसा पूर्व। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम सम्राट कौन था? अशोक, कुणाल, बृहद या पुष्यमित्र। तो इसका हो जाएगा बृहद। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गुप्त संवत वंश प्रारंभ हुआ था 319, 375, 380, 335 ईस्वी में। तो 319 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पाल वंश की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने, लक्ष्मण सेन ने, गोपाल ने या देवपाल ने। तो इसका हो जाएगा गोपाल ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला दशावतारी मंदिर है भुमरा में, देवगढ़ में, खजुराहो में, भीतरगांव में। तो इसका हो जाएगा देवगढ़ में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि गयासुद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना 1209, 1210, 1211 या 1266। तो इसका हो जाएगा 1266 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है कि दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने, सिकंदर लोधी ने, इब्राहिम लोधी ने तथा संग्राम सिंह ने। तो इसका हो जाएगा बहलोल लोधी ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? तालीकोट का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में, 1565 या 1568, 1560, 1590।
1565 ईस्वी में। अगला सवाल कह रहा है कि विजयनगर के साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया? 6 प्रांतों, 15, 20 और 30। तो 6 प्रांतों में बांटा गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का आकार है गोल, चपटा, वर्गाकार तथा त्रिभुजाकार। तो इसका है गोल है, पृथ्वी का आकार गोल है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ग्रीष्म भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रमुख कारण चक्रवात, मानसूनी हवाएं, व्यापारिक हवाएं या पछुआ हवाएं। तो इसका हो जाएगा मानसूनी हवाएं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है कुतुब मीनार, ताजमहल, हवा महल, जमा मस्जिद। इसका हो जाएगा ताजमहल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी संकरी घाटी को कहते हैं विसर्प, हिमवंत, गार या भूर्भ। तो इसका हो जाएगा गार्ज कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक के पखवाड़े को कहते हैं शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कहते हैं कृष्ण पक्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के केंद्र को कहते हैं क्रोट, मेटल, भूपर्पटी या उपयुक्त में से सभी। तो इसमें पृथ्वी की क्रोट कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा है 1%, 78%, 21% या 16%। तो 21%। अगला सवाल है कि हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 8, 10, 12, 15। तो 12 अनुसूची हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सर्वाधिक शासन किया? तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश या सैयद वंश। तो गुलाम वंश ने किया। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रस्तुति से संबंधित है चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से, कुमारगुप्त से, स्कंदगुप्त से। तो इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक या खान जहां मकबूल। तो इसका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तुगलक काल के प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण होता जिसका नाम था भद्रा, देवगिरी, वारंगल तथा विजयनगर। इसका हो जाएगा विजयनगर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? चीनी यात्री हेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्राप्ति प्राप्त करने के लिए या नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए या भारतीय राजदूत का कार्य करने के लिए। इसका हो जाएगा बौद्ध धर्म की प्राप्तियां प्राप्त करने के लिए है। तो इसका पहला आंसर सही है। अगला सवाल है भारत के दक्षिण पठार अधिकांश होते हैं पर्वतदार शैलें होते हैं, रूपांतरित शैलें होते हैं, आग्नेय शैलें होते हैं या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इनमें से होता है रूपांतरित शैलें, अरे आग्नेय शैलें होती हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत में आए अलुबर्नी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो शाहनामा की स्थापना की थी। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तक्षशिला, उज्जैन, सौराष्ट्र या तोसाली। तो यहाँ पे हो जाएगा तक्षशिला का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि किस सम्राट के शासनकाल में हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? यशोवर्मन, रामगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका हो जाएगा कुमारगुप्त। इसका कुमारगुप्त के समय में। सबसे पहले भारत किस कौन आया था? हेनसंग, मार्को, इनबुतुता,
था मेगास्थनीज। तो सबसे पहले मेगास्थनीज भारत आया था। अगला सवाल है कि पाल वंश की स्थापना गोपाल पाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने तथा नारायण पाल ने। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो इसके थे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि भूजल स्रोत है वर्षा का जल, तालाब, नदी, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्षा का जल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पे, विषुवत रेखा पे, मकर रेखा पे, ध्रुवों पे। तो इसका हो जाएगा मकर रेखा पे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारत का मानक समय निर्धारित किया गया 80 अंश पूर्वी देशांतर से, 90 अंश पूर्वी देशांतर से, 23 डिग्री पूर्वी देशांतर से या 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? यह तत्व नीति निर्देश न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है। किसका है? शीतलवाड़ा का या राजेंद्र प्रसाद का, शाह का। तो इसका हो जाएगा शीतलवाड़ा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस तथा आयरलैंड। तो यहाँ पे हो जाएगा इंग्लैंड के। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित है पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल, असम और बिहार। तो यहाँ पे हो जाएगा बिहार और पश्चिम बंगाल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 6 महीनों की रात और 6 महीनों का दिन होता है उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पे, केवल दक्षिणी ध्रुव पे। तो होगा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि तीन ओर से घिरा पृथ्वी का वो भाग कहलाता है महासागरीय धारा, प्रायद्वीपीय, सागर, सिंधु पंख। तो यह प्रायद्वीपीय कहलाता है। अगला सवाल कहते हैं मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या चिकनी मिट्टी। तो यहाँ पे हो जाएगा काली मिट्टी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है विष्णु की, नटराज की, भगवान वेंकटेश्वर की या भगवान बुद्ध की। तो हो जाएगी नटराज की। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? वह सुल्तान जिसने कारखानों को इफ्ता का नाम दिया फिरोज, इल्तुतमिश, बलबन तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका हो जाएगा इल्तुतमिश ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में या काबुल में। तो इसका हो जाएगा अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। औजारी सनोत चलाया था बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा या शाहनामा द्वारा। तो इसका हो जाएगा अकबर द्वारा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है दिल्ली, आगरा, सोनीपत या फतेहपुर सीकरी। तो इसका हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मराठों के स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया था दुर्गादास ने, अहिल्याबाई ने, ताराबाई ने तथा जीजाबाई ने। इसका हो जाएगा ताराबाई ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन
सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या कितनी थी? 2, 4, 5 और 12। तो इसका हो जाएगा 2। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है, बदलने का अधिकार नहीं है, बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है, बदलने का अधिकार केवल न्यायालय में है। तो इसका बदलने का अधिकार है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा? एकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो इसका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह, गयासुद्दीन बलवान या कैकूबाद या इनमें से कोई नहीं? तो कैकूबाद। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं? गुल रूखी उपनाम से कविताएं कौन शासक लिखा करता था? फिरोज शाह, खिज खान, इब्राहिम लोदी या सिकंदर लोदी? इसका हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगला सवाल कर रहा है ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अत्यधिक बल देने वाले मुसलमान संत कहलाते थे? पीर, जराह, सूफी और हकीम। तो हो जाएगा सूफी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किस संस्कृत विद्वान की सहायता से बाणभट्ट, मयूर, माधव विद्याचरण और धन्वंतरी? तो माधव विद्याचरण है। चलिए चंद्रमा क्या है? चंद्रमा का परिक्रमण पथ है वृत्ताकार, दीर्घाकार, सरलरेखी या परवलाकार है? परवलाकार है। तो इसका हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग जलमंडल का विकास हुआ है? 1/4 या 3/4, 1/3 या 2/3? तो इसका हो जाएगा 2/3। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया? तो हो जाएगा इसका अफ्रीका। चलिए अगले सवाल देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं में कितने मुख्य भाग हैं? 3, 4, 5, 6? तो इसका हो जाएगा 3। और पृथ्वी के चुंबक तत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है? लौह तत्व के कारण, सिलिका के कारण, मैग्नीशियम के कारण तथा एल्युमिनियम के कारण? तो यहाँ पे हो जाएगा लौह तत्व के कारण। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार या 6 प्रकार? तो चट्टानें कितनी होती हैं? चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टानें हैं ग्रेफाइट, ग्रेवो, बेसाल्ट या संगमरमर? तो यहाँ पे हो जाएगा संगमरमर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? अग्नेय, अवसादी, रूपांतरित तथा इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे हो जाएगा अवसादी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल करता है? वही जात, आकस्मिक या पटल विरूपणीय या सभी? तो यहाँ पे पटल विरूपणीय। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है? मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था 11वीं सदी में, 12वीं सदी में, 13वीं सदी में या 14वीं सदी में? तो यहाँ पे होगा 12वीं सदी में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया सुल्तान ने, कैकूबाद ने? तो यहाँ पे होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए अगला सवाल। दास वंश कहा जाता था? चंदेल वंश, मंगोल साम्राज्य को, गुलाम वंश को या इनमें से कोई नहीं? तो गुलाम वंश को कहा जाता था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला सवाल है कि चंद्रमा की पृथ्वी के निकट स्थित कहलाती है पेरोलॉजी, अपो अपोजी 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 या परिहेलियन या एपीहेलियन। तो यहाँ पे होगा एपोजी। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।